जो नेशनल मीडिया है वो चाटुकारिता करने में लगी हुई है, जिसका काम था कि ये मुद्दे की जो बात है सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान तक पहुंचाए। तो वो सवाल ये करता है कि 60 साल के सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर है, दीपके काहे नहीं है? दीपके भूख हड़ताल पर काहे नहीं? मुद्दा उसका यह है, वो जो 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, यह मुद्दा उस हरामखोर का नहीं है, बिका हुआ पत्रकार का है। उसका मुद्दा यह है कि कहता है कि जंतर मंतर पर जब छात्र जाते तो खाना खाते हैं, उसके गार्जियन जा रहे तो वहां खाना खा रहे। अरे हरामखोर, तू तो पूरा देश को निगल गया, यहां तो खाना खा रहा है। आज हमारे जितने साथी यहां खड़े हैं और हमारे सोनम वांगचुक जी, दीपके जी और तमाम छात्र लीडर और छात्र जो ये संघर्ष कर रहे हैं, अगर इनके सहयोग में मेरा एक शब्द का भी योगदान है तो मैं समझूंगा कि मेरे जीवन का एक हिस्सा है, इस लड़ाई में मैंने भी लगाया है। साथियों, पिछले 1 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी लगभग 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। यह जंतर मंतर और पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है। पूरा देश यह जान चुका है कि मुद्दा क्या है। जहां 22 से अधिक छात्रों की जान गंवाए हैं वो छात्र थे जो हमारे देश के कोहिनूर थे, लेकिन यह खबर हमारे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच रहा है। वजह क्या है? जो नेशनल मीडिया है वो चाटुकारिता करने में लगी हुई है, जिसका काम था कि ये मुद्दे की जो बात है सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान तक पहुंचाए। तो वो सवाल ये करता है कि 60 साल के सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर है, दीपके काहे नहीं है? दीपके भूख हड़ताल पर काहे नहीं? मुद्दा उसका यह है, वो जो 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, यह मुद्दा उस हरामखोर का नहीं है, बिका हुआ पत्रकार का है। उसका मुद्दा यह है कि कहता है कि जंतर मंतर पर जब छात्र जाते तो खाना खाते हैं, उसके गार्जियन जा रहे तो वहां खाना खा रहे। अरे हरामखोर, तू तो पूरा देश को निगल गया, यहां तो खाना खा रहा है। हरकत तो ऐसी है इनकी, ये लगातार ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सरकार के तरफ से बोलने के लिए इनको रखा गया है, यह देश के तरफ से नहीं है, ये सरकार की बातें बोल रहे हैं। हमारे देश के शिक्षा मंत्री को इस बात से कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि भाई हम अपनी कोई टीम भेजे। कहता है कि भूख हड़ताल कौन तोड़वाएगा? तो दीपके भूख हड़ताल तोड़वाएगा। यह हमारे देश के सरकार का काम नहीं है। पत्रकार मीडिया इस तरह से बिक चुकी है। अच्छा, एक चीज और हम सुने हैं, कहता है कौन चीज? कि 300-400 आदमी के जंतर मंतर पर जाने से अगर शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए, केंद्रीय मंत्री को हटा दिया जाए, तो ऐसा आंदोलन तो डेली डेली होता है, तो ऐसे में तो सारा बदल जाएगा मंत्री सब। अब जरा सोच के देखिए, अमीर लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना धंधा है, बिजनेस है, सरकार से उनको डर है, तो उनका बिजनेस ना चौपट हो जाए, ईडी और सीबीआई उनके पीछे ना लग जाए। अमीर लोग बोलेंगे नहीं, सेलिब्रिटी बोलेंगे नहीं, और गरीब आदमी को बेचारा राशन और शौचालय से ऊपर उठ नहीं सकता है। तो और रही पत्रकार की बात, जो नेशनल मीडिया है वो खुद बिक गया है, तब अमीर आदमी नहीं बोलेगा, गरीब आदमी के बोलने की बेचारे की ताकत नहीं है। पत्रकार बिकिया चुका है, तो 300-400 आदमी नहीं आएगा। तो 300-400 आदमी जो देश के लिए लड़ रहा है, इसका तो कम से कम मनोबल मत तोड़ो तुम।